थोड़ी सी देर के बाद वहां पर कौन आया? हनुमान जी। और उन्होंने कहा कि तुमने इतनी सिद्धता करी हो, ये सब काम किया है, तो इसको धारण करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। बेलगांव में आनंद के केंद्र के ऊपर 18 से कोई नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप फौरन हनुमान चालीसा पढ़ लें। जब तक कि ये नहीं हनुमान चालीसा शुरू नहीं होगा तो धारणा लोगों के अंदर कैसे होगी? क्यों? मैं वायुदूत हूं। क्या हो गया? मैं वायुदूत हूं। तो ये दादा ने एक ऐसी रीत डाली कि जब इस किस्म के उत्सव होते हैं, और खास तौर से ये मकर संक्रांति एक नया साल की शुरुआत है, तब चूंकि दादा ने देवी देवताओं की जो शक्ति है सबको एकोमोडेट करके, यानी एकोमोडेट करके अनगा, यानी जो ब्रह्मांड में था वो यहाँ लाके रखा। ज्ञानी जी म्यूट करें अपने आप को। तो आज जो ये अनुष्ठान लगाया, तो ये प्रतिमाएं क्या है? वो जो शक्तिपीठ के अंदर वह प्रतिमाओं में है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके पास? आपने आज क्या दुनिया को दे रहे हैं? कारण दीक्षा, जो कि किसी युग में नहीं हुई। कारण दीक्षा का आपके जन्म का कारण क्या है और करना क्या है आपने? तो जो बाबा ने शिरडी में एकोमोडेट किए, एकोमोडेट जो जिन आदमियों को दुखों को दूर किया, ये वहां से ये कार्य शुरू हुआ। लेकिन बाबा ने दादा से कहा कि तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी को जब तक तुम अहिक नहीं दोगे वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, कोई नहीं आएगा, तो अहिक दो। तो दादाजी ने, और तुम ये कहते रहोगे कि सिर्फ साईं बाबा की पूजा करो, वो भी कोई नहीं करे, तो तुम ये भी करो। और जो उन्होंने जिस बात को मैं कहना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि तुमने एक मेरे शिष्य को हनुमान चालीसा करना बंद करा दिया है, तो उसको बुला के कहो कि सबसे पहले वो यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करे बेलगांव में। तो दादा ने मुझे खड़ा किया कि तुम्हें बंद किया था शायद हनुमान चालीसा। मैंने कहती हाँ, रमन देसाई के घर पे आपने कहा जब तक ये हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ोगे, जब तक मेरे पास नहीं आ। और ये पुखराज जो पहने हुए हो, मैंने क्या कि भाई 3 लाख का खरीदा है, उधार, पैसे भी नहीं दिए तुम। बोले नहीं, दोनों जाके पहने जमुना जी में डाल। तब ये दादा ने कहा कि जरा सा बाबा के सामने बैठ जाओ और हनुमान चालीसा पढ़ो, क्योंकि हम तो मारुति स्तोत्र पढ़ेंगे, लेकिन हनुमान जी चाहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, क्योंकि हनुमान चालीसा पहले है और मारुति स्तोत्र स्वामी रामदास ने लिखा बाद में। हाँ, तो दादा ने कहा, तो मैंने कहा कि हे भगवान, 10 साल छोड़े हुए हो गए, बंद करे हुए, एक दिन में नहीं पढ़ा तो कैसे पढ़ूंगा? लेकिन भाई ऐसी बाबा ने इज्जत रखी। तो दादा बोले कि पद के साथ पढ़ना। मैं क्या? अच्छा। तो मैंने क्या किया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
ये ऐसे ये पढ़ना शुरू किया। तो ये मार्ग आज अगर देखा जाए तो एक इस युग की, यानी ऐसा युग कभी नहीं आया। दादा ने एक निवेदन है, मैंने ये निवेदन तत्वबोध में दिया है। दादा ने एक निवेदन में ये फरमाया है कि अनेक शक हुए, लेकिन ये साईं शक अब दिखेगा, ये आखिरी शक है। अब शक नहीं होगा, अब शक नहीं होगा। ऐसा ये बाबा का इस कार्य, ऐसा कार्य है। एक छोटा सा निवेदन है, आत्मनिवेदन के अंदर, ये पेज 318 के ऊपर, यानी मातृपितृ ऋणानुबंध श्री साईं शक, प्रतिमा जो है वो श्री साईं शक है, क्योंकि पादुका पहला जो दी तो उसमें वो पहली पादुका तो पहला साईं शक है, उसके ऊपर बना हुआ है पादुका के ऊपर। और ओम श्री साईनाथाय नमः, ये क्या है? ये मंत्र है, ये करना है आज, ये मंत्र है। और पारिवारिक सुख शांति जो प्रार्थना है वो क्या है? है निराकरण है, पूरी दुनिया का ये निराकरण। तो इन सब के अंदर इसमें है, इनके प्रत्येक ऋणानुबंध उसके लिए दी गई है, आपके प्रत्येक ऋणानुबंध उसके लिए दी गई है। प्रतिमा और मंत्र, इनके संबंध में मार्गदर्शन किया गया है। ये मंत्र शस्त्र है, ये मंत्र शस्त्र है। शस्त्र का यानी ये मंत्र जो है यही हाँ तुम्हारा शस्त्र, वेपन है, वेपन, हाँ वेपन है ये यदि सच है तो भी इन मंत्रों का शास्त्र के अनुसार उच्चार होने से ही वह शस्त्र होते हैं। इन 4 मंत्रों में सब आदि व्याधि के निवारण का समावेश है। अभी जैसे आरती है तो हम ये आरती क्या है? शब्द ब्रह्म है। ये पंत महाराज जी से दादा ने लिए, दादाजी से पंत महाराज जी ने कहा कि तुम प्रेम लहरी पढ़ो और इसमें से 1008 आरती तुम इसमें से चुन लो और उनकी ट्यून मेरे सामने बैठ के बनाओ। तो दादा ने उसकी ट्यून बनाई। मतलब हम अभी आनंद समझते हैं कि मैं मोहम्मद रफी हूँ, और योगेश समझते हैं मैं मोहम्मद रफी हूँ, और मैं और आनंद समझते हैं कि हम तो भैया ढोल बजाने वाले। मंत्र में सब आदि व्याधि के निवारण का समावेश है। कारण के अनुसार मंत्रों का योग उच्चार करके परम पूज्य बाबा से आशीर्वाद की याचना करके आप केवल ऊदी की सहायता से, आप समझिए ऊदी की इंपॉर्टेंस, आप केवल ऊदी की सहायता से अपनी कोई भी कठिनाई का निवारण कर सकोगे, ये मुझे विश्वास है, कर सकोगे ये मुझे यकीन है। बाद में गोवा जाकर वहां चंपा सृष्टि के दिन श्री खंडोबा जी के नवरात्र की, ये खंडोबा जी के नवरात्र अलग होते हैं, तो वो भी वैसे ही लगते हैं जैसे नवरात्र है। तो वो जब होते हैं तो चंपा सृष्टि, हाँ ये उससे कनेक्टेड आज का दिन है। चंपा सृष्टि कनेक्टेड आज का दिन।
खंडोबा जी के नवरात्र की सांगता समाप्त करके नित्य साधना में थोड़ा थोड़ा बदल किया गया। उसके बाद मकर संक्रांति के दिन परम पूज्य बाबा ने भक्तों को ये संदेश दिया, परम पूज्य बाबा ने भक्तों को ये संदेश दिया है कि हम मकर संक्रांति ये दिन केवल नए साल का आरंभ यानी नया साल मानते हैं। आरंभ यानी हम इसे नया साल मानते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा मकर संक्रांति ये दिन इसलिए मनाना आवश्यक है कि इस दिन विश्व में, दुनिया में, कि इस दिन विश्व में नए से उदय होता है। बताइए, ये शास्त्र अपना अपना सबसे यानी राम और उनके जमाने से पहले से ये शास्त्र विश्व में उदय होता है। संक्रांत यानी संकीर्णन, संकीर्णन है। संकीर्णन यही सबको इकट्ठा भी करना और इस संक्रांत के अंदर इस आरती के अंदर समा लेना। अच्छा, अनगा तू मराठी है, हाँ तेरा हस्बैंड उससे ज्यादा बड़ा मराठी है, लेकिन मैंने ये जो आरती करी, धन्य धन्य ही प्रदक्षिणा सद्गुरु रायाची, यही संकीर्णन। आपकी हाँ, मेरी आत्मा को जोगेश की आत्मा मिलाना, ये नहीं समझते इस बात को, मुझे गाली देते। मेरी आत्मा को इससे मिलाना, देखो अब ये देखो दोनों जने कैसे बैठे हुए, आत्मा से आत्मा मिली हुई। तो ऐसे मिलाना ये कार्य मकर संक्रांति से ये कार्य है। संक्रांत इस त्योहार का ये महत्व है कि यदि समाज में ये त्योहार घर घर में मनाया जाता है तो भी ये त्योहार व्यक्तिगत है और इसे पीछे मुड़कर स्वयं के जीवन की ओर देखना आवश्यक है। स्वयं के जीवन की ओर देखना आवश्यक है। पीछे मुड़कर इस दिन सूरज एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, यानी हाँ, उत्तर नारायण में, उत्तर नारायण, सत्यनारायण से उत्तर नारायण में जाता है। यानी ये उत्तर नारायण में जाने का प्रतीक है कि अब समय कुछ दिन के बाद आने वाली है, तो तुम ये चादर छोड़ के आना। इस दिन सूरज एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, यानी अगली राशि को सुख शांति समाधान का लाभ हो, इसलिए पिछली राशि में हमसे अज्ञान से, नासमझी से जो दुर्विचार अविचार हुए थे उनकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए ये काल संकीर्णन स्वरूप में मनाते हैं। तुम सुकेश ये देखो भाई, जरा इसको उधर रख दो, लेडीज की तरफ रख दो। अब क्या करें, दो आदमी लेडीज में बैठ गए तब भी। जो विचार अविचार हुए थे उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए ये काल संकीर्णन स्वरूप में मनाते हैं। महत्व मतलब संक्षेप में पुरानी कुसंगत, पुरानी कुसंगत का मतलब है हाँ, कुसंगत और दुर्व्यसन यानी शराब ये पीना, दुर्व्यसन करना, जिनसे काया वाचा मन का उत्कर्ष होने से अटकाव हो रहा था। काया वाचा मन का यानी मन जो कहता था वो बुद्धि नहीं मानती थी, बुद्धि जो कहती थी वो नहीं होता। मन मानता था, मन समझाता था कि बेटा ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं होता था, अटकाव हो रहा था। वह ना रहे, इसलिए जो सब त्याज्य है उसका विसर्जन होकर
हमारे जीवन के लिए हितकर इतने ही विचार और आचार नए से आचरण में लाना, इसका अर्थ इसका अर्थ मकर संक्रांति, इसका अर्थ मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन, उस दिन के प्रतीक के रूप में सबको तिल और गुड़ दिया जाता है, सबको तिल और गुड़ दिया जाता है। इसका कारण यह है कि खुद के जीवन में तिल के आकार, जितना तिल है उतना बड़ा तिल के आकार के भी, यानी जरा सी भी दुर्गुण ना रहे, तिल के आकार के बराबर में ये दुर्गुण नेगेटिविटी ना रहे, इसके लिए तिल और जीवन संपूर्णता मधुर हो, मीठा हो। आप एक दूसरे से मीठा बोले, जैसे इस बहुत दादा सुबीर समादार साहब अपनी बीवी से मीठा बोलना है, घर पे नहीं बोलते, हमें दिखाने के लिए बैठे हैं। संपूर्ण मधुर हो इसलिए गुड़ दिया जाता है, मतलब तिल और गुड़ लीजिए और मीठा यानी प्यार से बोलिए। समझ गए? हाँ, यहाँ मुझे दिखाने के लिए तो बैठा दिया है, बोलिए। इस दिन हमारे आसपास जो जगत है वह हमारा मित्र बनना आवश्यक है। हमारे पास जो जगत है वह हमारा मित्र बनना आवश्यक है, जिससे मानवीय जीवन सुख शांति से व्यतीत हो सके। जिसे मन है वह मानव है, ये बड़ी अच्छी बात बता देंगे। जिसे मन है वो मानव है। हाँ, अगर आनंद और मानव और आदमी मन से कोई काम करे और उसमें कोई भी विचार गलत भी हो, वो सजा नहीं है। लेकिन जब बुद्धि से करेगा तो सजा है। बुद्धि से करेगा तो क्या कहेगा? रीटा बहुत खूबसूरत है। और मन से करेगा तो रीटा बहन जी है। जिसे मन है वह मानव है। इस अर्थ से ये सर्व जगत हमारा मित्र है, सर्व जगत हमारा मित्र है। हमारा कोई भी हित शत्रु नहीं है, हमारा हित शत्रु मन स्वयं ही है, मन स्वयं ही है। ये विचार नहीं करते, ये विचार किया जाए, इसलिए संक्रांत के दिन ईश्वर को मिष्ठान यानी गुड़ की रोटी का भोग लगाते हैं, क्योंकि अनगा अगर आती तो परम पूरी मिलती तुम्हें, लेकिन ये आई नहीं, इसे और ना बना के लाई होगी घर से। ये जो परम पूरी आज के दिन महाराष्ट्र में जिसके घर जाओ परम पूरी मिलती है खाने को, और उसका नाम भी क्या बाबा ने, महाराष्ट्रियन बाबा ने दिया है, परम पूरी। परम पूरी वो पूर्ण है। समझ गए कितनी बड़ी गलती करी है तुमने? इसलिए संक्रांत के दिन ईश्वर को मिष्ठान यानी गुड़ की रोटी का भोग लगाते हैं। गुड़ की रोटी में दोनों बाजू रोटी के दो परत होकर बीच में गुड़ होता है। इधर दो रोटियां बेल के रखी और बीच में गुड़ के बहुत पतले पतले टुकड़े डाल दिए। जब तवे पे डाला तो वो पिघल जाता है गुड़। और परम पूरी यानी तो सब कुछ पूर्ण है, बीच में गुड़ होता है। इसका अर्थ यह है कि इस मिलाप में लगाव में प्यार बढ़े, शत्रु और दोस्त एक हो, और ये गुड़ की रोटी खाते समय केवल मुंह मीठा ना हो, बल्कि मुंह में जो वाणी है उस वाणी से कृत्रिमा छोड़कर, यानी अब कठोरता छोड़कर मीठा मधुर बोलना आवश्यक है। ये मकर संक्रांति का अर्थ है।
तो आज से क्या करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, अभी नहीं। अभी सबसे पहले 11 ओंकार बोलना है सबने, और कंठ स्थान से बोलना है। जरा गिनते रहना। नमस्कार। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 महामंत्र 11। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके 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 शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। शांत बैठिए 1 मिनट के। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। योगिंदर जरा यहाँ आना।